हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस करियर के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने ऑलरेडी 7 क्लास हम लोग ले चुके हैं और जो कि इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स लेके हम लोग चले हैं। इसको हम लोग बिल्कुल पूरा ही करवाएंगे। और अभी तक हमने जो क्लास लिया था वो 7 वीडियो में पूरा हुआ है, जो कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का मूल अवधारणा से का थ्योरी हमने बताया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने बताया। तो आप लोग सक्सेस कैरियर के यूट्यूब के चैनल पे जा करके, मतलब कि हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जा करके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी सक्सेस करियर के नाम से हमारा टेलीग्राम भी चैनल है। आप कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम पे भी आप लोग अपना क्वेरी साझा कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है, और ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हम उसको बताएंगे। और ये एलपी टेक्नीशियन, यूपीआरवीएनएल या यूपीपीसीएल या डीआरडीओ या ट्यूबवेल ऑपरेटर, चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी पेपर हो, जो भी इंडिया में हमारा जो भी पेपर होगा इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, हम वही बताएंगे जो सारा अभी फ़िलहाल में चल रहा है या आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम अब शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। तो आज का हमारा क्लास रहेगा प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। क्या रहेगा? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी, यानी कि एसी थ्योरी। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं कि ये प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट रूप में हम लोग एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी कहते हैं। तो एसी का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि वह विद्युत धारा जिसका मान जो है एवं जिसका, देखिए, वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा जो फ्लो का जो वे होगा, प्रवाह दिशा एक निश्चित समयांतराल पे परिवर्तित होती रहती है। क्या होता है कि एक निश्चित समयांतराल पे मतलब कि फिक्स उसका टाइम पीरियड होगा, उस पर क्या होता है, वो परिवर्तित होता रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए, अब एसी कहते हैं, अब हम इसको जो है एक फिगर के माध्यम से बताते हैं। देखिए, वैसे तो एसी कई प्रकार का होता है। ठीक है, हम 3 प्रकार के एसी का जिक्र करेंगे। तो हम अभी सबसे पहले हम देखेंगे आपका साइन वेव में। ठीक है, साइन वेव का अभी हम देख लेते हैं कि एसी जो है साइन वेव से माध्यम से पहले देखते हैं। ठीक, वैसे साइन वेव है, स्क्वायर वेव है। ठीक है, तो चलिए पहले हम साइन वेव के बारे में देख लेते हैं कि साइन वेव से इसका परिभाषा के रूप में परिभाषित करते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, हम एक बनाते हैं आपको। देखिए साइन वेव में एसी कैसे बनता है या कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए आपका ओ पॉइंट है, ये ऊपर हमेशा प्लस और नीचे हमेशा माइनस रहता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा, मतलब कि कौन सा ये एसी है। एसी हमने क्या बताया कि 3 प्रकार के बताएंगे हम। तो 3 प्रकार में ये कौन सा एसी है, कौन सा मैं बता रहा हूँ, तो ये साइन वेव। क्या है? साइन वेव एसी। ठीक है, या इसको हमको साइनोसोडल कहते हैं, इसको साइनोसोडल। ठीक है, अब देखिए, अब ये साइन वेव कैसे चलता है। तो देखिए, ये ऐसे स्टार्ट होता है पॉजिटिव की तरफ से। ठीक, और ये स्टार्ट होकर के फिर ये निगेटिव की तरफ जाता है ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट होता है और ये निगेटिव की तरफ जाता है। ये जो होता है हमारा टाइम होता है, किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है।
ठीक है, किसको दर्शाता है, टाइम को दर्शाता है। और ये जो दर्शाता है ये आई को दर्शाएगा या वी को, या इसको हम ई। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये चीज़ क्या है। तो भाई साइन वेव में कैसे करंट कैसे चलता है, तो भाई किसी एक पॉइंट से चल करके पहले पॉजिटिव की तरफ जाएगा और ये निगेटिव की तरफ, यानी कि जो करंट फ्लो करता है क्या, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। क्या चीज़ कहाँ से स्टार्टिंग होता है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ। और हमने क्या बताया, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा, जिसका मान एवं प्रवाह दिशा, अब इसका प्रवाह का जो दिशा है एक निश्चित समय अंतराल पे। अब देखिए एक निश्चित समय अंतराल पे, अब किसी एक समय में जैसे ये जो है और ये जो है, इसका दोनों का एक चक्कर हुआ, ठीक है, एक साइकिल हुआ। तो ये एक साइकिल एक निश्चित समय अंतराल में फिर ऐसे ही आगे घूमेगा, ऐसे आगे चलेगा, ये ऐसे आगे चलेगा। तो एक निश्चित समय अंतराल पे ये परिवर्तन होता रहता है, हमेशा ये परिवर्तित होता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि एसी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। तो दोस्तों हम अब दूसरा देखते हैं, स्क्वायर वेव। अब ये तो हमने क्या देखा, ये साइन वेव, अब हम स्क्वायर वेव के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर वेव कैसे होता है, तो देखिए हम इसको मिटा के आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये साइन वेव के में चल रहा है, इसको हम थोड़ा मिटा के इसी में बता देते हैं। स्क्वायर वेव देखिए कैसे काम करता है। स्क्वायर वेव में क्या होता है कि जैसे यहाँ से ये कहीं से पॉइंट से चलेगा, ठीक, और ये स्क्वायर बनाते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, अभी वो साइन में क्या चल रहा था, साइनोसोडल में ये एक वक्र के रूप में चल रहा था। ठीक, स्क्वायर के रूप में चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में चल रहा है, तो ये दूसरा नंबर का है। क्या किस चीज़ में है, स्क्वायर वेव में चल रहा है। ये एक पहले वाला था क्या, साइन वेव में, और ये स्क्वायर वेव में, स्क्वायर वेव। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहाँ से देखिए करंट चलता है, अब एक निश्चित समय अंतराल पे, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक साइकिल हुआ। अब ये साइकिल जो है ऐसे ही आगे तक ये बनता रहेगा। ठीक है, ये आगे जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आगे एक साइकिल के रूप में ऐसे ही उतना ही निश्चित एक समय अंतराल पे ये बनता रहेगा ऐसे। तो ये जो है हमारा क्या है, स्क्वायर वेव के रूप में एसी काम करता है या एसी चलता है। ठीक है, तो स्क्वायर वेव हमने देख लिया, साइन वेव देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखेंगे शॉर्ट टूथ वेव। क्या देखेंगे, शॉर्ट टूथ वेव। ठीक है, अगर इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट टूथ वेव में क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं। शॉर्ट टूथ वेव, देखिए शॉर्ट टूथ वेव ये क्या होता है भाई, आप देखिए इसमें क्या होता है, सा मतलब समझ रहे हैं ना, आरी हेक्सा। ठीक, तो देखिए हम इसी पे उसको भी बना के दिखा देते हैं किस रूप में चलता है। वैसे एसी कई रूपों में चलता है, पर हम यहाँ पे हम तीन ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारा बनता जो है देखा जाए तो आपका ये साइन वेव से ही बनता है। ठीक है, ज़्यादातर हम उसी को लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन हमको जानना जरूरी है भाई, तो हम देख लेते हैं। अब देखिए बात करें अगर हेक्सा की, ठीक है, तो हेक्सा देखा जाए तो एक तरफ से देखिए यहाँ से कोई पॉइंट से मान लीजिए हमने बनाया ऐसे, ठीक, ऐसे आया। अब यहाँ से जो हमारा फिर चलेगा ऐसे, देख रहे हैं, इस रूप में जो है हमारा चलता है। तो इसी को हम कहते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर। देखिए यहाँ से चला भाई और यहाँ तक आया, फिर यहाँ से चला फिर यहाँ तक आया, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, फिर इधर से ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा जो है एसी काम करता है। ठीक है, चलिए अगर नोट करना चाहें तो इसको भी शॉर्ट टूथ वेव को ये फिगर के माध्यम से नोट कर सकते हैं। आगे से जो है हम इसका पूरे
हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में उससे कुछ निचोड़ ले करके, मतलब उससे थ्योरी इतना ज़बरदस्त आपको बताया जाएगा, आप लोग बिल्कुल मतलब आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बिल्कुल इससे 100% बेनिफिट होने वाला है। आप लोग देखिएगा और फिर तैयारी में तो इतना जम जाइए कि आप लोगों को मतलब चाहे आगे हमारा देखिए इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये चीज़ है, इलेक्ट्रीशियन मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ईजी है, बहुत इलेक्ट्रीशियन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम कितना तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर देखा जाए तो 2 साल पहले हमको भी बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन का कुछ वो नहीं था, पर हमने 2 साल में इतना इसको तैयार किया और अभी भी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो तैयार कर रहे हैं इस चीज़ को मतलब क्या, नई नई चीज़ों को देखना। हम केवल एक किताब से पढ़ लेते हैं तो केवल किताब का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कुछ एक्स्ट्रा जाना है, कुछ अपने मन से करना है। तो हमने कई जगहों से कुछ निचोड़ निकाल करके कई जगहों से हम उसको बेहतर से बेहतर बनाने का हम लोग जो है हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोगों का बस इतना ही काम है कि एक वीडियो के माध्यम से, मतलब कि किसी एक चैनल के माध्यम से, भाई पढ़ाने वाले तो हमारे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हमारा भी एक प्रयास है और आप लोगों के मेरे माध्यम से आप लोगों का अगर इससे भला होता है, अगर इससे आप लोगों को बेनिफिट होता है तो हम तो बस यही चाहेंगे कि अपना 100% आपको देंगे और बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे इसमें क्या है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया भाई, साइन वेव में देख लिया, साइन वेव में, स्क्वायर वेव में, शॉटटूथ वेव में, इस प्रकार से हम आगे एक एक चीज़ डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, व्याख्या करते हुए चलते हैं कि आगे क्या है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक। देखिए दोस्तों, आगे जो है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें अभी हम एसी पढ़ा है तो डीसी क्यों बता रहे हैं। दोस्तों बस इसमें 2-3-4 लाइन कुछ है डीसी के बारे में, तो उससे कुछ कंपेयर किया जाएगा और इसलिए मैं थोड़ा सा डीसी के बारे में डिस्कस करते रहा हूँ। वैसे मैं अभी डीसी आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी देख लीजिए। अब देखिए दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, बोले तो शॉर्ट में डीसी, वह विद्युत धारा जिसका मान, देखिए उस एसी में क्या था रिलेट करिएगा, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, क्या रहती है, नियत रहती है, डीसी कहलाती है। अब इसमें जो है विद्युत धारा जो है करंट है वो क्या है, जिसका मान बोल रहा है कि डीसी में विद्युत धारा का मान एवं प्रवाह दिशा, ठीक है, उसका मान और प्रवाह दिशा क्या है यहाँ पे नियत है। डीसी में क्या है कि नियत रह रहा है, पर एसी में क्या था परिवर्तनशील था, यानी कि परिवर्तनीय था। हर एक निश्चित समय अंतराल पे वो क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, एक निश्चित समय अंतराल पे। लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पे केवल क्या है नियत है एकदम, ठीक है। तो यही अंतर है। बाकी देखिए अब जैसे हमारा जो एसी था, एसी में क्या था 3 प्रकार का, हमने 3 प्रकार का बताया, वेव बताया, ठीक है, सॉरी साइन वेव बताया था, ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डीसी में क्या है कि इसमें एक होता है कि शुद्ध डीसी यानी कि प्योर डीसी, क्या होता है शुद्ध डीसी मतलब कि प्योर डीसी, और परिवर्तनीय डीसी यानी कि वेरिएबल डीसी, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, और एक होता है प्लसेटिंग होता है, क्या होता है प्लसेटिंग डीसी। ये 3 प्रकार का हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। जैसे हमने एसी के लिए हम लोगों ने फिगर के माध्यम से देखा, वैसे ही हम डीसी को भी यहाँ पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों वीडियो एकदम आप लोग वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब केवल हम इसका परिभाषा बता रहे हैं, चाहे इसका डेफिनेशन इस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन देखिए इसको आप लोग वीडियो एकदम आराम से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि यहीं से सारा जो है, देखिए ये हमारा क्या है, एक देखा जाए तो जैसे घर बनता है तो सबसे पहले उसमें हम नीचे नई लगाते हैं, हमारे गाँव में नई कहते हैं, नई नीचे लगाते हैं और वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वो चीज़ जो है हमारा अभी ये निचोड़ है, ठीक है,
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, हम लोग इसको सही कर लेते हैं, बने रहिए वीडियो पे। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम? अभी देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था लाइट की थोड़ी सी। तो हम क्या बता रहे थे कि जब घर बनता है तो हम पहले बेस मजबूत करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि आखिर है क्या, बेस को थोड़ा ठीक ठाक कर लें। इसके बाद हम एक एक पॉइंट ऐसा बताएंगे जो बिल्कुल हूबहू वही लाइन एकदम छप के आएगा, क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम में एकदम बिल्कुल छप के आएगा। मैं ऐसे केवल फेंक नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बिल्कुल एकदम साहस बना के और एकदम बिल्कुल धैर्य से वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, चलिए दोस्तों देखते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए शुद्ध डीसी यानी कि प्योर डीसी, प्योर डायरेक्ट करंट कैसे काम करता है या कैसे चलता है। देखिए ये आपका क्या है, टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम आई ले लेते हैं या वी मान लेते हैं, ठीक। ये ऊपर पॉजिटिव रहता है, नीचे निगेटिव रहता है, ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो देखिए दोस्तों, प्योर डीसी में क्या होता है, प्योर डीसी जो चलता है, कह रहा है ना कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है। प्रवाह की दिशा क्या रहती है, नियत रहती है। देखिए डीसी का जो डीसी करंट है वो कैसे चलता है, ऐसे चलता है एकदम बिल्कुल सीधा, ये नहीं टेढ़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर इस वे में चल रहा है, इस वे में प्रवाह का जो दिशा है क्या है, एकदम बिल्कुल नियत रहेगा। अब उसमें क्या था, एसी में क्या था, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें केवल पॉजिटिव की तरफ ऊपर ही ऊपर ऐसे चलेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, डीसी कहलाती है। तो एकदम बिल्कुल इसका देखिए नियत चल रहा है। उसमें एसी में क्या हो रहा था कि भाई पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस ये नियत रह रही है, मतलब जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, प्योर डीसी का ये वेव के रूप में, तरंग के रूप में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरीके से जो है प्योर डीसी चलता है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं परिवर्तनीय डीसी, वेरिएबल डीसी, ठीक है। चलिए वेरिएबल डीसी जो है, देखिए हम इसको इसी पे हम इसी फिगर में हम बना देते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनीय डीसी। ठीक है दोस्तों, परिवर्तनीय डीसी में क्या होता है, वेरिएबल डीसी। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि परिवर्तनीय डीसी, इसमें क्या परिवर्तन, कहीं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ तो नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं है। ये जो है एक ही साइड में, यानी कि एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, दिशा चेंज नहीं होगा भाई, एक ही दिशा में। बोल रहा है ना कि प्रवाह दिशा नियत रहेगी, तो दिशा कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि परिवर्तन होगा उसका क्या, एक ही साइड में रहेगा। देखिए कैसे होगा, थोड़ा एक बार फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ इस प्रकार से रहेंगे, देखिए ऐसे इस टाइप में कुछ फिगर हम ठीक से नहीं बना रहे। देखिए हम इसको थोड़ा सही से कर देते हैं, आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हम ठीक ठाक से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे बिल्कुल, ये आपको जो हम बना रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या है आपका परिवर्तनीय डीसी यानी कि वेरिएबल डीसी, ठीक। तो कुछ जो है इस रूप में आपका करंट जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी कि वह विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है। तो भाई प्रवाह की दिशा जो है तो नियत है बिल्कुल, ठीक है। इसका मान भी नियत है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि देखिए जो डीसी करंट है इसका परिभाषा इस पर शूट करना चाहिए, तो बिल्कुल भाई शूट कर ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए प्रवाह दिशा बिल्कुल एक ही दिशा में है, ठीक। आगे देखिए प्लसेटिंग डीसी क्या होता है, प्लसेटिंग डीसी ये क्या होता है दोस्तों, प्लसेटिंग डीसी देख लीजिए वो क्या होता है। देखिए हम इसे एक ही हम फिगर पे आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, बिल्कुल देखते रहिए, बने रहिएगा एकदम, ठीक है।
देखिए दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी में क्या होता है कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, देखिए यहाँ से ऐसे चला हमारा धारा और बिल्कुल एकदम इसी वे में ऐसे चलता रहेगा, यही वे में आपका ये जो होता है ये पल्सेटिंग डीसी होता है। ये छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल एक बराबर होता है। हमने ये छोटा बड़ा थोड़ा फिगर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा एक बराबर ऐसे आपका चलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक? शुद्ध प्योर डीसी यानी शुद्ध डीसी, और परिवर्तन यानी कि वेरिएबल डीसी, और एक होता है पल्सेटिंग डीसी। इन तीनों के बारे में आप लोगों को बिल्कुल फिगर के माध्यम से बता दिया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऐसा फिगर दे देगा, बोल देगा कि ये किस प्रकार का डीसी है ना, कौन सा डीसी है या कौन सा डीसी का ये फिगर है, ऐसा कुछ करके दे देगा। तो देखिए 3 ऑप्शन दे देगा, शुद्ध डीसी है कि परिवर्तनीय है कि पल्सेटिंग है। ठीक, तो वैसे ही एसी में भी, तो भाई अगर डीसी और देखिए मान लीजिए कि ऑप्शन में एक एसी का फिगर दे दिया, एक डीसी का दे दिया, तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि अगर नियत रह रहा है प्रवाह दिशा और धारा कमान और प्रवाह दिशा अगर नियत रह रहा है, तो आप देखिए मतलब कि पॉजिटिव की तरफ एक ही तरफ रह रहा है, नीचे की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि डीसी की बात करेगा, तो डीसी की बात करेगा तो भाई डीसी में क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है, परिवर्तनीय हो सकता है, पल्सेटिंग होता है। तो इतना हो सकता है, तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अगर देखिए अगर बात करें अगर एसी का अगर दे दिया हो, तो भाई एसी में क्या होता था कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भी जाता था, धन से ऋण की तरफ भी जाता था, फिर ऋण से धन की तरफ जाता था। तो आप लोग बता सकते हैं कि इतना तो जरूर बता सकते हैं कि अगर धन से ऋण की तरफ, ऋण से धन की तरफ जा रहा है, एक निश्चित एक समय अंतराल पे जा रहा है, तो भाई समय अंतराल पे अगर प्रवाह दिशा भी अगर बदलता रहता है, तो इसका मतलब क्या कि वो एसी की बात कर रहा है। अगर प्रवाह दिशा नहीं बदल रहा, नियत रह रहा है, तो वो डीसी की बात कर रहा है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप लोग नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। हम इसको आगे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम डीसी की बात कर रहे थे। देखिए डीसी में अब क्या है, आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए डीसी जो है उत्पन्न किन किन उपकरणों से होता है, यानी कि किन किन माध्यम से हो जाता है डीसी की उत्पादन जो होती है। देखिए सेल हो गया, बैटरी या डायनेमो या जनरेटर यानी जनित्र, इनसे पैदा की जाने वाली जो विद्युत होती है वो डीसी होती है। मतलब डीसी पैदा होता है किन चीज़ों से? सेल से या बैटरी, डायनेमो, जनित्र यानी जनरेटर। इन जो ये जो उपकरण है, ये जो चीज़ है, इनसे जो है क्या कौन सी प्राप्त होती है? एसी या डीसी? तो ये डीसी प्राप्त की जाती है, ये इससे डीसी प्राप्त की जाती है, यानी कि बनती है। अब देखिए डीसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डीसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए डीसी का प्रयोग जो है, ठीक है, डीसी उपकरणों का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान दीजिए विद्युत लेपन में प्रयोग होता है डीसी उपकरणों या डीसी का प्रयोग। यानी कि विद्युत लेपन तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत बार ये आया हुआ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु शोधन में, बैटरी चार्जिंग में और आर्क वेल्डिंग में। किस चीज़ में? आर्क वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन आदि में किया जाता है। देखिए दोस्तों अभी हम देखा जाए, हम लोग देखें तो आप लोग देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, वो सारा जो है वो एसी पे नहीं चलता है, बल्कि सारा उसमें डीसी के थ्रू ही सब उसमें करंट प्रवाहित होता है, जो वो उसका प्रचालन होता है डीसी के थ्रू। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, छोटे छोटे पार्ट जो भी हैं, उसमें जो है डीसी करंट जाता है, यानी कि डीसी उसमें काम करता है, बिल्कुल ना कि एसी। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये तो हमारा था अभी फ़िलहाल में किस चीज़ का, डीसी के बारे में, इसका कहाँ से मतलब पैदा किया जाता है और ये कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ एसी के बारे में बातें, कुछ हम एसी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे, जो कि बिल्कुल आपके क्वेश्चन पेपर में वो जो पूछा हुआ है एकदम सेम वही हम देखेंगे। और उसके बाद जो है हम थोड़ा इसका हम कुछ अंकित प्रश्न करवाएंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा एसी के बारे में जितना भी रूल है या कोई इसका
फार्मूले वगैरह हैं कहाँ उपयोग किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल फिगर ओवर के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल इतना सा भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग बिल्कुल केवल आप इस वीडियो में बने रहें और देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है आपका हम बात कर रहे थे एसी के बारे में, फिर आपको हमने डीसी के बारे में बताया। अब एसी और डीसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उसको हम देखेंगे। इसे देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, हम आपको बताते जाएंगे, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। देखिए पहला जो हमारा इसमें हम आपको बता रहे हैं, जो पहला पॉइंट है इसमें यह है कि एसी को देखिएगा, एसी को निम्न लागत पर, ठीक है, जो उसका कॉस्ट होगा कम, बिल्कुल कम पे क्या है, पारेषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यानी कि उसका मतलब कि उसका जो है कि पारेषित का मतलब समझ रहे हैं ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। यानी कि एसी को निम्न लागत पर यानी कि कम लागत पर पारेषित किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि एसी, ध्यान दीजिएगा कि एसी उच्च वोल्टता पर, एसी जो है उच्च वोल्टता पर पारेषित किया सकता है, उच्च वोल्टता पर पारेषित किया सकता है, जिसके कारण देखिएगा उच्च वोल्टता पर क्या किया जा सकता है, एसी उच्च वोल्टता पर पारेषित किया जा सकता है, जिसके कारण विद्युत धारा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मान, देखिएगा विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा के पारेषण के लिए पतले तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, पतले तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एसी उच्च वोल्टता पर पारेषित किया जा सकता है, जिसके कारण विद्युत धारा, देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक छूटा हुआ लाइन है, थोड़ा हम उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने ये लाइन जो है थोड़ा सा इस मिस्टेक था, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा था मैं कि एसी उच्च वोल्टता पर पारेषित किया जा सकता है, जिसके कारण विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मान कम रहता है। क्या रहता है कि एसी उच्च वोल्टता पर पारेषित किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो जिसके कारण, अगर भाई उच्च वोल्टता पर पारेषित किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उसी के कारण जो है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका मान क्या रहता है, कम रहता है। और कम मान जो है, कम मान का जो विद्युत धारा के, देखिए कम मान का जब रहेगा तो विद्युत धारा के पारेषण के लिए जो होगा वो पतले तार का प्रयोग किया जाता है। कैसा तार होना चाहिए, पतला तार होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए कि एसी को न्यूनतम शक्ति व्यय पर, ठीक है, एसी को जो है कम से कम शक्ति व्यय पर, यानी कि न्यूनतम शक्ति व्यय पर उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता है। क्या समझ रहे हैं, एसी को जो है न्यूनतम शक्ति व्यय पर उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता तथा निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में तथा निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और वोल्टता बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान घट जाता है, ठीक है। वोल्टता अगर बढ़ाया जाएगा तो विद्युत धारा का मान घट जाएगा, और वोल्टता घटाया जाएगा, अगर घटा दिया जाए तो विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है कौन से एसी उपकरण में काम करेगा, ये चीज़ होता है, तो वो होता है अस्थैतिक उपकरण। और अस्थैतिक उपकरण हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्या है, ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में परिणाम मित्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परिणाम मित्र कहते हैं। दोस्तों देखिए परिणाम मित्र में क्या होता है कि देखिए अगर वोल्टता बढ़ता है, परिणाम मित्र में क्या होता है, अगर वोल्टता बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वोल्टता अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान कम हो जाएगा। अगर वोल्टता क्या हो रहा है, घट रहा है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो केस होता है ये किस में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर जो है क्या है, एक स्थैतिक है, यानी कि अचल डिवाइस है, ठीक है। यह चीज़ भी याद रखिएगा। आगे देखिए कि डीसी में, अब देखिए डीसी की बात की जा रही है कि डीसी में वोल्टता वृद्धि के लिए, भाई
क्या हो रहा था, एसी में वोल्टता वृद्धि के ट्रांसफार्मर का प्रयोग, तो वैसे ही डीसी में वोल्टता वृद्धि के लिए, वोल्ट को बढ़ाने के लिए रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। किससे किया जाता है, डीसी में रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़, वोल्टता बढ़ाने के लिए। और वहीं वोल्टता घटाने के लिए क्या किया जाता है, तो वोल्टता घटाने के लिए प्रतिरोधों का जो है प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध का रजिस्टर का सब प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए ये भी हुआ। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट है कि देखिए अगला ये नेक्स्ट पॉइंट है कि एसी का उत्पादन। देखिए ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसा छप के आने वाला है। ठीक, देखिए एसी का उत्पादन जो है 3300 वोल्ट तक किया जा सकता है। मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, तो 3300 वोल्ट तक किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे बस उत्पादन की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर देखिए ये हमारा ये जो चीज़ है, ये चीज़ देखिए घट सकती है, बढ़ सकती है, वो चीज़ हमारा मायना नहीं है। मायना ये है कि जो फैक्ट आया हुआ है हम उसको देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही अब परिवर्तन होता है या होगा, हम उसको आगे हम उस अगले टॉपिक में हम बिल्कुल बताएंगे। तो अभी फिलहाल में हम देखते हैं कि एसी का उत्पादन 3300 वोल्ट तक किया जा सकता है। ठीक है, और डीसी का उत्पादन जो है 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ जो है आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा। चलिए, तो कुछ और भी पॉइंट है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे हमारा है कि एसी मोटर्स, देखिएगा एसी मोटर्स एवं अन्य उपकरणों, एसी मोटर्स एवं अन्य उपकरणों की संरचना यानी कि उसकी बनावट डीसी मोटर्स एवं डीसी उपकरणों की अपेक्षा सरल होती है। उसका बनावट जो क्या होता है, बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल आसान होता है। क्या चीज़, कि एसी मोटर्स एवं अन्य उपकरणों की संरचना, यानी कि एसी जो मोटर होगा या एसी कोई उपकरण होगा, उनकी संरचना डीसी के अपेक्षा, डीसी उपकरणों की अपेक्षा क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, बिल्कुल क्या होता है, सरल होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस उपकरणों का, डीसी या एसी, दोनों में से किसका सरल होता है, तो आपको बताएंगे एसी का बिल्कुल सरल होता है डीसी की अपेक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसी मोटर्स उसी आकार की डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। देखिएगा ये तो बहुत मतलब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और कि एसी मोटर्स उसी आकार की, कोई मान लीजिए एसी मोटर्स है और उसी आकार की डीसी मोटर भी है, तो डीसी मोटर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। कौन सी मोटर, क्या उसी आकार की कौन सी मोटर, एसी मोटर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा है डीसी और इतना ही बड़ा है एसी। ठीक है, एसी मोटर और डीसी मोटर, तो भाई आकार में तो दोनों बराबर होगा, पर शक्तिशाली कौन होगा, एसी मोटर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे कि डीसी परिपथ के सारे नियम, डीसी परिपथ का जो सारा नियम है उन एसी परिपथों पर भी लागू होती है जिनमें केवल प्रतिरोध होता है। तो भाई अगर प्रतिरोध भी हो, देखिए क्या बोल रहा है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथ पर भी लागू होता है। ठीक है, एसी परिपथों भी लागू होती है जिनमें केवल प्रतिरोध होता है। जहाँ पे प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे जो क्या होता है, एसी हो चाहे डीसी हो, वहाँ पे वही नियम लगता है। ठीक है, एक ही नियम लगता है दोनों पे। ठीक है, चलिए हम अब आगे चलते हैं। इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, आगे हमारा जो है, इस फिगर को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है एक साइन वेव का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, साइन वेव में जो एसी चलता है उसके बारे में यहाँ पे उस चीज़ को पूरा एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है और बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा आई लेकर के चला गया है, या आपका विभवांतर मान लीजिए या ईएमएफ मान लीजिए। ठीक है, यानी कि वोल्टेज सोर्स मान लीजिए या करंट मान लीजिए। और ये जो हमारा ये है टाइम है। ठीक है, क्या है, टाइम है ओमेगा टी। ठीक, अब इस चीज़ को अगर मान लीजिए कि करंट किसी बिंदु से चल रहा है, ठीक, तो एक इसका साइन वेव में चल रहा है, तो एक इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्या होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पीक वैल्यू।
ठीक है, भी मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू एक पॉजिटिव होता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो ये पॉजिटिव। और जैसे ही फिर वो नीचे की तरफ आता है 180 डिग्री में, तो वो निगेटिव हो जाता है। 180 डिग्री के बाद नीचे जाता है वो, तो 270 पे वो माइनस, जो भी का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और ये जाकर के फिर 360 पे जाके ऊपर निकलता है। तो 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में, ठीक है, एक चक्कर चलता है। क्या चीज़, कि 0 डिग्री से लेकर के 360 में ये AC जो है एक चक्कर चलता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है बार बार चलता रहता है। तो यही हमने अभी पहले ही परिभाषा में बताया था, डेफिनेशन में, कि इसका जो क्या होता है कि यह परिवर्तित होता रहता है। धारा जो है एक दिशा में जो है परिवर्तित हो, सॉरी, ये दिशा के साथ साथ ये आगे बढ़ता रहता है, और एक इसका अलग अलग दिशा में, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस रूप में यह इसमें धारा जो है प्रवाहित होता रहता है, ठीक। आगे देखिए, अब जैसे ही ये पीक वैल्यू पे जाता है तो V का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। फिर 180 से नीचे आता है तो V का वैल्यू माइनस क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और वो 360 पे ऊपर जाता है, तो ये इस पूरे 0 से लेकर के 360 पे पूरा ये एक चक्कर हो जाता है, एक साइकिल होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कुछ इस प्रकार से कि भाई कितने डिग्री पे, मतलब वह कोण का मान बताइए जिसमें जो है AC एक चक्कर साइन वेव में एक चक्कर पूरा करता है, कितने डिग्री पे। तो भाई उसमें 4 ऑप्शन था, 90, 180, 270 और 360। तो भाई सीधी सी बात है, हमने क्या बताया कि 360 डिग्री पे। तो इस चीज़ को हल्के मत लीजिएगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि 360 पे ये क्या होता है, एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा, 360 पे पूरा करता है, ठीक, एक चक्कर। आगे देखिए, हम कुछ आगे देखते हैं और इसके बारे में अभी हम बिल्कुल आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा आगे देखिए इसमें। अब देखिए समय अंतराल पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड, समय अंतराल, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक साइकिल में लगा समय, देखिए यानी कि 0 से लेकर के 360 तक जाने में, करंट को प्रवाहित होने में लगा समय, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी कि वो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक जाने में लगा समय क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, समय अंतराल, ठीक है। तो T बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, T बराबर, समय अंतराल बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अभी आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से बस देखते रहिए। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया समय अंतराल। तो समय अंतराल समझ गए कि एक साइकिल पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, समय अंतराल कहलाता है, ठीक। आगे देखिए, ये कोणीय आवृत्ति, क्या है, कोणीय आवृत्ति। देखिए कोणीय आवृत्ति में क्या है कि कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, किस चीज से, ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और यह कोणीय आवृत्ति का वैल्यू क्या होता है, तो कोणीय आवृत्ति का जो वैल्यू होता है वो होता है 2πf, और कोणीय आवृत्ति का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। दूसरी बात कि एक होता है, देखिए यहाँ पे दिया ना, तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब कि ये जो तात्कालिक मान होता है हम उसको V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और यही V इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा T, ये फार्मूला आपको बिल्कुल काम आने वाला है। अभी आगे हम जब जैसे ही इसका क्वेश्चन हम करवाएंगे तो बिल्कुल आप लोग इसको देखिएगा, ठीक। तो V जो है, वोल्टेज जो है, इक्वल होता है V मैक्सिमम साइन ओमेगा T। अब कैसे, देखिए अगर तात्कालिक मान किसी जगह पे, किसी इस जगह पे, मान लीजिए कि I1 या I2 या I3, मतलब कहीं भी किसी जगह पे, किस डिग्री पे, कितना डिग्री पे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर V का तात्कालिक मान V मैक्सिमम हो साइन 0 डिग्री पर, यहाँ पे साइन 0 डिग्री पर, तो भाई उसका टोटल क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। फिर V जो है तात्कालिक मान कहीं V मैक्सिमम हो साइन 90 डिग्री पे, तो उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगा, और वो V मैक्सिमम ही होगा, जहाँ से वो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
आगे v का वैल्यू v मैक्सिमम साइन 180 डिग्री पे तो 0 आएगा, और v का वैल्यू v मैक्सिमम पे साइन 270 डिग्री पे माइनस में आएगा वो वैल्यू, और v जो है v मैक्सिमम और साइन 360 है वो एक चक्कर पूरा कर लेगा, यानी कि वो पूरा 0 हो गया और ये एक चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ऐसे ही पूछ सकता है वन लाइनर के रूप में। ठीक है, कि कौन सा जो है आपका समीकरण सही है। तो ये चीज़ को भी आप लोग बिल्कुल ये चारों पांचों इसको याद रखिएगा। ठीक, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें अब हम देखेंगे ये तात्कालिक मान। तात्कालिक मान क्या होता है? देखिए तात्कालिक मान क्या होता है कि एसी विद्युत धारा अथवा वोल्टता, देखिए मैंने इसको दिखाया ना आई से या वी से, तो वही बोल रहा है कि एसी विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान, किसी भी पल का मान, मतलब कि यहाँ पे किसी भी पल, यानी कि यहाँ भी हो सकता है जो I1 के रूप में हमने डिनोट किया, यहाँ भी हो सकता है I2 के रूप में, यहाँ भी हो सकता है, मतलब किसी भी पल पे जो है उसका मान जो है क्या कहलाता है? तात्कालिक मान कहलाता है। क्या कहलाता है? तात्कालिक मान। क्या चीज़? इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, तात्कालिक मान कहलाता है। मतलब कि कहीं पे भी एक जगह उसका मान, जैसे कहीं पे भी उस वोल्टता या विद्युत धारा का मान किसी भी पल मतलब कि कहीं भी उसका मान जो एक जगह कहीं एक स्थिर हो जाए, स्थिर तो होता नहीं है लेकिन किसी एक पल पे मान जो होता है वो क्या कहलाता है? तात्कालिक मान कहलाता है। ठीक, अब वही तात्कालिक मान को हम v से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? v से। अभी हमने पीछे बताया, तो ये v से डिनोट करते हैं। तो v जो होता है क्या होता है? v इक्वल टू वही होता है कि v मैक्सिमम देख रहे हैं, v मैक्सिमम साइन ओमेगा t। तो भाई ओमेगा का मतलब अभी क्या हमने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं कि Vm साइन 2πf t। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई 2πf क्या है? आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, तो ओमेगा का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये चीज़ जो है आप लोग बिल्कुल इस फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो था वो क्या था? तात्कालिक मान था। लेकिन आगे हम देखते हैं इसमें क्या है कि वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि जिसको हम RMS वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या चीज़? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। ये जो RMS वैल्यू है, ये इससे इतना क्वेश्चन पूछा है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा है कि समझिए, मतलब कि इतना समझ जाइए कि लगभग एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो इससे बिल्कुल पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये IRMS, यानी देखिए ये I जो है RMS, यानी कि RMS वैल्यू जो होता है ये कहाँ से आया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहाँ से आया है? जो यहाँ पे जो तात्कालिक मान है, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है, उसका क्या स्क्वायर रूट, क्या चीज़? रूट में उसका स्क्वायर किया गया हो, यानी कि वो अंडर रूट में उसका वर्ग किया गया हो। अभी नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू। ठीक है, तो भाई तो यहाँ पे जो तात्कालिक मान है उनका जो है क्या? रूट में योगफल, माने उनका स्क्वायर का क्या? अंडर रूट। अब देखिए I स्क्वायर है, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, ऐसे ही IN तक का स्क्वायर, अब बटे में टोटल क्या? n। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या है? IRMS वैल्यू है। क्या है? RMS वैल्यू होता है। और जो होता है IRMS हमारा जो निकलता है वो उसका वैल्यू निकलता है 0.707 I max। ठीक है, इस चीज़ को तो भाई बिल्कुल एकदम नोट कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम फोटो खींच लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ये कई बार बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल उठा के पूछ दिया है। IRMS का वैल्यू पूछ दिया है 0.707 I max। तो भैया ये बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा बिल्कुल, ये एकदम ऐसे ही पूछ देता है, मतलब पूरा ऐसे ही छाप देगा। ठीक है, ऑप्शन के रूप में छाप देगा, आप लोग बिल्कुल इसको याद रखना है। आगे देखिए, औसत मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो I एवरेज इक्वल टू होता है कि जो तात्कालिक मान होता है उनका योगफल, अब बटे में
जितनी बार वो मान तात्कालिक मान दिया गया हो, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस में IN तक बट्टे में N। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है याद रखिएगा, ये होता है I एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, वो होता है कि 0.637 I मैक्स। ठीक है, I मैक्सिमम। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में एकदम घुसा लेना है, एकदम अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल डाल देना है। और मतलब कि इसको क्या करना है, स्कैन ही कर लेना है, क्योंकि ये हूबहू यहीं से क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल ये आ जाता है या आया हुआ भी है। ठीक, फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए कि भाई तात्कालिक मान क्या होता है कि ऐसी विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया I1 I2 I3 I4 के रूप में। ठीक है, और V जो होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, किसको, तात्कालिक मान को, तो V का जो वैल्यू होता है V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जो होता है हमारा कोणीय आवृत्ति होता है, और कोणीय आवृत्ति का क्या होता है यूनिट, वो होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो Vm साइन 2 पाई FT होता है, और वर्ग आगे चलते हैं, आगे जो हमारा है वर्ग माध्य मूल मान यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू जिसको कहते हैं, तो IRMS होता है रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 प्लस IN तक का स्क्वायर, अब बट्टे में टोटल का कुल का हम बट्टे में N कर लेंगे। ठीक, और जो IRMS यानी कि RMS जो वैल्यू होता है वो उसका एक निश्चित मान होता है, जो वो होता है 0.707 मल्टीपल I मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। वैसे ही औसत मान, तो I एवरेज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 पूरा IN तक बटे में पूरा का N, पूरा ये वैल्यू का बटे में N। ठीक है, तो I एवरेज बराबर होता है 0.637 इंटू I मैक्सिमम। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। ठीक, देखिए दोस्तों, आगे हमारा है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर या पीक फैक्टर को हम क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। क्या, पीक फैक्टर को क्या कहते हैं, क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और यही पीक फैक्टर बराबर क्या होता है कि शिखर मान बटे में प्रभावी मान। हमारा शिखर मान कौन सा है, देखिए V मैक्सिमम, ये हमारा पीक वैल्यू है, यानी कि शिखर मान है। क्या है, शिखर मान है। और प्रभावी मान क्या है, प्रभावी मान वही है हमारा RMS वैल्यू। इनका क्या, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 IN का स्क्वायर, अब पूरा ये अंडर रूट में बट्टे में N, उसका वैल्यू, उसको हम कहते हैं प्रभावी मान, यानी कि IRMS। यानी कि पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर बराबर V मैक्सिमम बाई IRMS होता है। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये होता है पीक फैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद V मैक्सिमम, अब V मैक्सिमम तो भाई यहाँ पे हो गया। अब बाकी IRMS को क्या कहते हैं, अभी हमने बताया IRMS को हम कहते हैं कि I मैक्स इंटू 0.707। अभी हमने निकाला इसको, क्या अभी हमने क्या बताया था, इससे पहले भी क्या बताया था कि V मैक्सिमम होता है क्या चीज़, IRMS का वैल्यू क्या होता है, V मैक्सिमम इंटू 0.707। तो भाई ये IRMS का जब वैल्यू हमने रखा यहाँ पे, तो V मैक्स से V मैक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 1 बाई 0.707, और इसका वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.414, यानी कि ये हमारा √2 हो जाएगा। क्या है, ये √2 का वैल्यू, यानी कि √2 क्या है, यानी कि पीक फैक्टर होता है वो √2 होता है। ठीक है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है, तो √2 होता है। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक, आगे देखिए, पीक फैक्टर के बाद हम देखते हैं आगे फॉर्म फैक्टर। क्या, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है,
प्रभावी मान बटा औसत मान, यानी कि वी आर एम एस बटा वी एवरेज होता है। किस चीज़ का मतलब कि फॉर्म फैक्टर, यानी कि फॉर्म फैक्टर बराबर होता है कि प्रभावी मान बटे में औसत मान वी आर एम एस बाई वी एवरेज होता है। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि वी आर एम एस कैसे निकलेगा। वी आर एम एस जो है उसका वैल्यू हमने बताया था कि वी मैक्सिमम इक्वल टू 0.707, अब बटे में किस चीज़ का वी एवरेज क्या बताया था हमने, वी मैक्सिमम इंटू 0.637। तो भाई वी मैक्स से वी मैक्स कट जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.707 में 0.637 से, तो आएगा यहाँ पे 1.11। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.11। इस चीज़ को याद रखिएगा, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.11 और पीक फैक्टर हमारा होता है 1.414 यानी कि √2। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि AC यानी कि प्रत्यावर्ती करंट। अब यहाँ पे AC जो दिया है यहाँ पे हम लिख लीजिए हिंदी में, यह प्रत्यावर्ती करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS वैल्यू IRMS इक्वल टू क्या होता है √I², और इसको IRMS इक्वल टू क्या कहते हैं I max बाई √2, और I max √2 बराबर क्या होता है 0.707 इंटू I max होता है। ठीक है, ठीक है भाई, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो I max, भाई यहाँ पे हमने क्या सॉल्व किया, तो सीधी सी बात है, इसका जो रूट में I² इक्वल टू I max बाई √2 है, तो I max बाई √2 का वैल्यू क्या होता है हमारा, ये चीज़ याद रखना है कि 0.707 I max होता है किसका, IRMS का। IRMS का क्या वैल्यू होता है 0.707 I max। ठीक, वहीं प्रत्यावर्ती वोल्टेज ये एफी है, यानी कि अल्टरनेट वोल्टेज, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का RMS वैल्यू जो होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम बाई √2। देखिए, वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्सिमम बाई √2 और इक्वल टू 0.7077 वी मैक्स। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इन सब चीज़ों से हम इन्हीं सभी चीज़ों पे हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। और इसी पे आप लोग बिल्कुल देखिएगा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आया तो फिर बोलिएगा हमसे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से बताएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम उसको आगे हम एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिला देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए कि पढ़िएगा क्वेश्चन यहाँ से कि AC वोल्टेज दिख रहा होगा आपको ना, हाँ देखिए, AC वोल्टेज का समीकरण V बराबर 300 sin 2π/ft है, तो वोल्टेज का RMS मान क्या होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया कि RMS मान क्या होता है। ठीक, फिर से आप लोग देखिएगा, देखिए मैं इधर हो जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। AC वोल्टेज का समीकरण V बराबर 300 sin 2π/ft है, तो वोल्टेज का RMS मान क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज का बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, तो भाई VRMS बराबर क्या हमने बताया था, VRMS बराबर हमने क्या बताया था कि V max बाई √2। VRMS रूट मीन स्क्वायर बराबर क्या था कि V max बाई √2। ठीक है, अब देखिए कैसे, अभी एक हमने फार्मूला बताया था आप लोगों को। देखिए मैं हल करता हूँ इसको। एक अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि V बराबर, यानी कि तात्कालिक मान बराबर क्या बताया था कि V max साइन ओमेगा t। तो भाई ओमेगा के जगह पे इसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 2π/ft, तो भाई चलिए हम लिख देते हैं 2π/ft ऐसे। ठीक है, तो भाई अगर इस समीकरण से या इस फार्मूले से इसका तुलना किया जाए, तो देखिए यहाँ पे V max का वैल्यू क्या दिया है,
वी मैक्स का वैल्यू 300 दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी मैक्सिमम बाई √2 होता है। क्या होता है, वी आर एम एस वोल्टेज का आर एम एस जो होता है वी मैक्स बाई √2 होता है, √2 होता है। तो भाई तो यहाँ से क्या निकलेगा, वी आर एम एस का मान कैसे निकलेगा, तो वी मैक्स का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला भाई, क्या निकाला है, वी मैक्स बराबर क्या दिया, इसको तुलना करने पर 300 आया है। किससे तुलना करने पे, ये वाले समीकरण से तुलना करने पर, तो वी मैक्स का वैल्यू 300 दिया है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए 300 बाई √2। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्या कि 300 बाई 2√2 वोल्ट, तो बिल्कुल गलत एकदम। 600 2√2 वोल्ट, बिल्कुल गलत। 300 वोल्ट, बिल्कुल गलत। अब देखिए 300 बाई √2 वोल्ट, तो 300 बाई √2 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये जो है आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम कोई भी हो आप उठा के देख लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल दिख जाएगा, यह क्वेश्चन हूबहू दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ नोट करवाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे आप लोगों को, कुछ बिंदु बताएंगे, मुख्य बिंदु जो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इतना आप लोग दिमाग में घुसा के रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। चलिए मिटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस मान, प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में, देखिए प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस मान, इधर से मैं आता हूं, लिखा है कि प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस मान कितना होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस मान कितना होता है, इस चीज को देखिए, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है कि तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है, आवृत्ति पर निर्भर होता है, आवर्तकाल पर निर्भर होता है, सदैव अस्थायी होता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस मान जो होता है, देखिए यहाँ पे अब तरंग के रूप में, ऑप्शन देखते रहिएगा, तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। तो देखिए हमारा ये बड़ा हुआ ये जो भाग है, ये देख रहे हैं, ये भी मैक्सिमम है, ये जो यहाँ से और वहाँ तक पूरा ये दूरी है। ठीक है, ये जो हमारा उठा हुआ है आयाम है, यही एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि आयाम होता है। और ये नीचे जो है ये वाला हिस्सा, ये भी आयाम है, यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होता है। तो भाई क्या कह रहा है कि तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है, क्या चीज़, आरएमएस वैल्यू। तो सीधी सी बात भाई, हमारा आरएमएस वैल्यू हमने क्या बताया था उस समय, √min² कि I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, I4 का स्क्वायर, अंडर रूट में अब बटे में IN। ठीक है, मतलब कि जितना वो टोटल दिया है बटे में उनका स्क्वायर, और अंडर रूट में बटे में n। तो भाई ये चीज़ जो है जितना दिया हुआ है, तो ये इसका ये आरएमएस मान जो है किस पर निर्भर हो रहा है, तो तरंग रूप में आयाम पर निर्भर हो रहा है। तो अभी देखिए ये मैक्सिमम आयाम है, तो ये भी तो देखिए, ये भी तो देखिए यहाँ पे क्या है, छोटा आयाम, फिर बड़ा आयाम, फिर बड़ा आयाम। तो ये पूरा किस पर निर्भर कर रहा है, ये बिल्कुल आयाम पर निर्भर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस चीज फिगर से आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा। तो ये आयाम पर निर्भर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस चीज पे, कि प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस का मान कितना होता है, तो क्या होता है, वो होता है तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या था, ये प्रत्यावर्ती तरंग के रूप में आरएमएस का मान, तो क्या था कि तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है साइनोसोइडल, याद रखिएगा साइनोसोइडल। ये हमारा देखिए ये फिगर दिख रहा है ना, ये साइनोसोइडल साइन वेव में। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि साइनोसोइडल तरंग का, साइनोसोइडल तरंग का, इस तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर हमने क्या बताया था, अब भी हमने बताया था, इससे पहले अभी हमने बताया था, क्या बताया था, फॉर्म फैक्टर बराबर, फॉर्म फैक्टर बताया था प्रभावी मान बटा औसत मान, यानी कि भी आरएमएस बराबर
क्या बताया था, वी आर एम एस बराबर क्या बताया था, सॉरी, वी आर एम एस बराबर वी क्या होता है, एवरेज होता है, ए वी जी एवरेज। तो भाई क्या चीज़, साइनोसोडल तरंग का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो वी आर एम एस बटे में वी एवरेज। तो वी आर एम एस का वैल्यू क्या होता है भाई, वी आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.707। क्या होता है, 0.707 इंटू मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब बटे में क्या 0. वी एवरेज का वैल्यू क्या होता है 0.637 इंटू मैक्स वैल्यू, ठीक। तो यानी कि देखिए वी आर एम एस बाई वी एवरेज वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। अब ये देखिए वी आर एम एस बाई वी एवरेज यानी कि 0.707 वी मैक्स वैल्यू मतलब क्या है, वी मैक्स भाई, वी मैक्स। अभी वी मैक्स यानी कि देखिए यहाँ पे वी मैक्स होगा, ये हमारा वी मैक्स होगा। तो भाई वी मैक्स होगा तो देखिए कौन से ऑप्शन आपको मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है। क्या है, हमारा पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है। क्या चीज़, 0.707 इंटू मैक्स वैल्यू, अब बटे में क्या 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे एक दो क्वेश्चन और चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा का औसत मान। देखिए धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव डैश होता है। क्या होता है, ऑप्शन दिया है कि ज़्यादा होता है, बी ऑप्शन दिया है कम होता है, बराबर होता है, कम या बराबर होता है। तो देखिए अभी हमने पीछे बताया क्या कि धारा का औसत मान यानी कि आई एवरेज इक्वल टू, और ये क्या है आई आर एम एस इक्वल टू। तो भाई हमने क्या बताया था कि 0.637, ये क्या बताया था 0.707। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से क्या हो रहा है। देखिए आरएमएस मान क्या है 0.7, ये 0.6 है। तो आरएमएस मान से एवरेज मान क्या होता है, क्या है, कम है ना जी। यहाँ पे 0.7 0.6 है, कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कम है तो यहाँ पे हो जाएगा कम होगा। क्या होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण I इक्वल टू 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो धारा का आरएमएस वैल्यू का मान एम्पियर में क्या होगा। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा कि एक सम्मिश्रण धारा तरंग समीकरण जो है आई बराबर क्या दिया है, आई बराबर हमारे देखिए ये दिया है 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी, ये चीज़ दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में द्वारा दिया गया है। तो धारा का आरएमएस वैल्यू का मान एम्पियर में क्या होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, ओके। हम ऊपर वाला देखिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को जगह बच जाए, ठीक। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है आई बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन ओमेगा टी, एक समीकरण है। देखिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, आई बराबर 14 साइन ओमेगा टी, 14 साइन ओमेगा टी और प्लस क्या दिया है 2 साइन ओमेगा टी, ये ना दिया है जी। अच्छा 2 साइन 5 ओमेगा टी यही दिया है। चलिए तो देखिए आई बराबर 14 साइन ओमेगा टी प्लस 2 साइन 5 ओमेगा टी दिया है, ठीक है। ये समीकरण दिया है आपका। भाई ऐसा समीकरण दिया है तो इसमें हम क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आई आर एम एस बराबर क्या होगा। हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर क्या होता है भाई, आई आर एम एस बराबर क्या होता है वी मैक्स बटे में √2 यानी कि √2। तो भैया वी मैक्स, तो अभी हमने एक और क्या बताया था फार्मूला कि वी बराबर
V बराबर या I बराबर, देखिए यहाँ पे हमने चित्र में भी बताया था V या I। तो चलिए भैया यहाँ पे I दिया है तो हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। अगर हम इस चीज़ से तुलना किया जाए, अगर इस चीज़ से, ये मैक्सिमम है, क्या है, मैक्स, अगर ये चीज़ से इसका तुलना किया जाए तो आई मैक्स, यानी कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जब आई का भाई आई के रूप में दिया है तो हम यहाँ पे आई रख लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या रखेंगे, आई मैक्स बराबर, तो देखिए आई आर एम एस बराबर आई मैक्स बाई √2। तो भाई आई बराबर, ये तो भैया हमारा ये तो फार्मूला ही है। तो यहाँ पे अगर तुलना किया जाए इस चीज़ से, इसको तुलना किया जाए तो यहाँ पे आई मैक्सिमम का मान, ये वाला यहाँ पे आई मैक्सिमम का मान देखिए 14 आएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि 14/√2 इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, पहले हम अगला भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे 2 साइन ओमेगा टी, तो भाई यहाँ पे भी मैक्सिमम का आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2/√2। तो भैया इसका वैल्यू पहले निकालेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो 14/√2 क्या होगा, 9.909, क्या हो जाएगा 9.909। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 9.909, क्या हो जाएगा 14/√2 का मान हो जाएगा। और आपका 2/√2 का मान क्या होगा 1.99, यानी कि 1.99 आपका ये हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा देखिए आई आर एम एस ये दोनों वही चीज़ आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो यहाँ पे समीकरण को एक जगह किया है। तो भाई जब दो को चीज़ आ गया, आई आर एम एस और आई आर एम एस दो आ गया, तो इसका हमने क्या बताया था कि टोटल आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है। हमने क्या बताया था कि जो तात्कालिक मान होता है, ये तो भाई तात्कालिक मान आया ना, तो तात्कालिक मान आई आर एम एस, टोटल आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, टोटल आई आर एम एस बराबर क्या होता है हमारा, टोटल आई आर एम एस अंडर रूट में क्या 1.99 का स्क्वायर, अब प्लस में 9.909 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे, क्या निकलेगा हमारा बराबर, क्या निकलेगा हमारा, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये इसका वैल्यू जो निकलेगा आई आर एम एस का वैल्यू निकलेगा, क्या आई आर एम एस का वैल्यू जो निकलेगा, क्या निकलेगा हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा, आप सॉल्व करेंगे तो इसको निकलेगा लगभग 10 एम्पियर निकलेगा, ठीक है। आप लोग इसका कैलकुलेटर या आप लोग जैसा समझिएगा इसको कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि लगभग 10 एम्पियर के बराबर आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, लगभग 10 एम्पियर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी कि आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 एम्पियर आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक। तो इतना बताने के बाद आप लोग ये फिगर वगैरह के माध्यम से आज मैंने जो आज क्लास लिया आप लोगों का, देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती है, क्या है, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है। देखिए ये सारा जो चीज़ है हमने आज जो आप लोगों को बताया, प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत यानी कि अल्टरनेट करंट थ्योरी, आज जो हमारा चला, और इसके बारे में आप लोगों को मतलब कमेंट करके बताना है कि आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा चला, आप लोगों को कितना समझ में आया, और कहीं भी क्या दिक्कत आया या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप लोग कमेंट करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल एकदम लाइक करते रहिए। और क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो ऐसा मुझे थोड़ा सा वो होगा कि हाँ भाई आगे चल कर हमको और इससे भी बढ़िया करना है। तो देखिए वैसे तो हम अपना 100% बिल्कुल आप लोगों को दे रहे हैं, और भी हम बेहतरी करेंगे, हर दिन प्रत्येक दिन हम बेहतरी करते रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिएगा सक्सेस कैरियर, ठीक है। तो सक्सेस कैरियर में आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा कितना एकदम धूमधाम से हमारा क्लास चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बिल्कुल पूरा क्लास चलेगा, बिल्कुल मतलब जितना भी होगा वो पूरा चलेगा, चाहे
किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम का मतलब क्या है, जिसमें ट्रेड पूछ रहा हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के थ्रू, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जिसमें पूछ रहा हो जिस एग्ज़ाम में, उसके लिए हमारा जो है बिल्कुल अथक प्रयास रहेगा। और आप लोग बिल्कुल ये वीडियो को देखते रहें और जो भी समस्याएं होती हैं उस कमेंट करते रहें, और इसका पूरा प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो सक्सेस करियर पे जा करके सर्च करिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करके ऐसा एक मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और तो चलिए, आप लोगों का कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए अभी हम चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी नेक्स्ट क्लास में यही चलेगा आपका प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, और ये था हमारा क्लास 9, और अगला क्लास 8 था, और अगला हमारा क्लास 9 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।